मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। काय के लिए? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? अब क्या बचा है बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? क्या ले जाना है तो ये तो बता दे। मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरे पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ हाँ, वो चाहिए। वो तो तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा वो। हाँ, मेरा नहीं है ना। मथुरा वाला घर मैं लूंगी और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों? क्यों? कैसे कैसे निपटारा हुआ इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आप नहीं पहले बोली थी ना कि तू ले ली, और फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? अब बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी बोल देता है ना। वो आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे। कहाँ पर? शिवपुरी में। वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे? फ्रेंड्स, सपना के ससुर जी की ये कॉल रिकॉर्डिंग, सेकंड कॉल रिकॉर्डिंग व्यूअर्स की होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन के कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि सपना के ससुर जी के मन में बहुत बड़ी एक प्लानिंग चल रही है। वो ये जो मीठी मीठी बातें हैं जो सपना बोलती है कि सुबह कुछ और बोलते हैं मेरे ससुर जी, रात को कुछ और बोलते हैं, इनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल सत्य है। जो कभी ये कहते कि मैं तुझे घर नहीं दूंगा, पैसे दे दूंगा, आज वो कहते हैं कि तू पैसे ले लेना, घर नहीं चाहिए, घर मुझे दे देना। वो इंसान तीन तीन घर का करेंगे क्या? सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि वो सपना की शादी पे चढ़ाया हुआ जो भी सोना है, जो कुछ भी है, वो हड़प के क्यों बैठ गए हैं वो पति पत्नी? सपना को क्यों नहीं देना चाहते हैं? आखिर सपना राजवीर और सूरज की पत्नी है, उनके बच्चों की माँ है, तो लिहाजा से देखा जाए कि सपना के बच्चे वारिस हो या ना हो, पर बाप के प्रॉपर्टी पे बच्चों का पूरा हक बनता है। सपना के बच्चे इस तरीके से जो अनाथों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अपने दादा दादी की वजह से, सारा कुछ हड़प के बैठ गए हैं वो अपने घर में और सपना को बेदखल कर दिया। क्यों? क्या बात है आखिर कि वो ससुर जी जो है किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उसके बाद वो वारिस लेके आएंगे अपने घर में? सोशल मीडिया पे तो बहुत सी ऐसी बातें चल रही है, पर सपना के ससुर जी तो अपनी हरकतों से ये साबित कर रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं। किस किस का मुंह दबाएंगे वो सपना से फ़ोन पे बात करते हुए उनको पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, सपना सोशल मीडिया में सब कुछ बता देगी, इसलिए बेटा बेटा करके वो सपना को बहुत अच्छे से प्लानिंग में अपना हिस्सा बना रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अभी मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। जो इंसान जीते जी अपनी बहू और पोतियों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रहा है, वो जाने के बाद प्रॉपर्टी सपना को कैसे दे सकता है? जबकि सपना के जो भी रिश्तेदार है हम भी जानते हैं कितने खतरनाक है। तो सपना के ससुर और सास के जाने के बाद क्या वो रिश्तेदार सपना को प्रॉपर्टी लेने देंगे? वो तो खुद ही हड़प के बैठ जाएंगे। और सपना की जो फैमिली है वो तो अपने आप में इतनी बड़ी रहस्यमयी फैमिली है। एक बेटा चला गया जिससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने एक एफआईआर तक नहीं करवाया, पर हाँ प्रॉपर्टी के लिए वो कोर्ट तक चले जाएंगे, बहू के लिए वो कोर्ट तक चले जाएंगे, एक लड़की को हराने के लिए वो कोर्ट तक चले जाएंगे। क्या सास ससुर है! और जो लोग उनके सास ससुर का सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार ये कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन ले तो उनकी शायद आंखें खुल जाए कि जो इंसान जीते जी इतनी एज में, जब आधी एज उनकी निकल चुकी है, अब उनके घर में कोई नहीं है, तो भी वो अपनी बहू को कुछ नहीं देना चाहते हैं, ना गाड़ी ना घर, तीन तीन घर, इतनी ज़मीन जायदाद, पुश्तैनी जायदाद, सपना की शादी में जो सपना को गहने मिले थे वो तक।